हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और क्यों ना हो भाई, नया साल आ गया है और नए साल में एक नई ऊर्जा का संचार हम सभी में हो रहा है, क्योंकि जो साल है 2025 उसकी ऊर्जा ही ऐसी है। ठीक है, मंगल देव की ऊर्जा से भरपूर आया है ये साल, यानी कि कर्म करने का ये साल है। ठीक है, तो और कर्म जो अपने पूरे पिछले जो कर्म है उनका कहीं ना कहीं एक बही खाता भी क्लोज किया जाएगा। तो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि फरवरी में किस तरह का एनर्जी रहने वाला है टॉरस सोल ट्राइब का। आपकी फरवरी मंथ की ये मंथली रीडिंग है जो हम करते हैं और डेफिनेटली करते हैं, और कोई वीडियो हो या ना हो पूरे मंथ में, लेकिन ये सीरीज जरूर आती है कि जो भी 12 जोडियक हैं उनकी मंथली रीडिंग होती है। आप लोगों की कलेक्टिव जो ऊर्जा है उसी से मिलके बनती है ये रीडिंग, इसीलिए आप इससे इतना रेजोनेट कर पाते हैं। अगर 100% आप रेजोनेट नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 60-70% भी अगर आप रेजोनेट करें तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो टॉरस सोल ट्राइब के लिए देख लेते हैं कि फरवरी मंथ में किस किस तरह की चीज़ें होने वाली है, क्या रहने वाला है और क्या उनको छोड़ के जाने वाला है। करियर, लव लाइफ, ठीक है, फाइनेंस, सक्सेस, हर चीज़ का क्या एस्पेक्ट रहेगा, इस बारे में डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है ये। ठीक है, ओके। और यहाँ इन इनफ से कार्ड्स के साथ ना आई थिंक मुझे इनफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वर्ल्ड का कार्ड है, गुड। और ये वर्ल्ड के कार्ड को ना मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि ये चैनलाइज्ड मैसेज है कि दिस इज गोइंग टू एंड, ये ख़त्म होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड, वाव, आई मीन वाव। और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, देन है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। सबसे पहले तो आप इसे क्लेम कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। फरवरी का जो महीना है वैसे भी बड़ा अच्छा रहता है, मन लगता है, न सर्दी बहुत ज़्यादा होती है न गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वसंत ऋतु के आने का मतलब एक संकेत मिलता है। ठीक है, दिन खुलने लगते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं और बड़ा अच्छा सा माहौल रहता है। और फरवरी में ही आते हैं आप लोगों की ये वैलेंटाइंस डे एंड ऑल, तो बहुत अच्छा सा सभी यंगस्टर्स के बीच में भी एक काफ़ी अच्छा सा फरवरी का रेपो बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रही हूँ कि इस मंथ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नई शुरुआत भी हो सकती है। और आप यहाँ पे देखेंगे ना अगर, तो देखो कप्स के कार्ड हैं, कप कप, तो कप्स के कार्ड हैं यहाँ पे, पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पे, वॉन्ड्स के कार्ड हैं और जो सोर्ड्स के कार्ड हैं वो थोड़े से नेगेटिव कार्ड हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस सोर्ड के कार्ड के थ्रू ना अगर मैं देखूँ और चैनलाइज करूँ इस मैसेज को, तो मोस्टली लोगों का ना एनर्जी यहाँ पे डाउन है। ये किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, ये थकान की वजह से हो सकता है, ओवरवर्क की वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की हो या बहुत पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बच्चों के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ओवरवर्क की एनर्जी जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है अपने आप से, अपने दिमाग से, दिमागी काम बहुत ज़्यादा करने वाला यहाँ पे मेरे को मैसेज चैनलाइज हो रहा है। और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम करते हैं तो उससे हम ड्रेन होने लगते हैं, तो उस तरह का ट्रेनिंग का एनर्जी है। एक ये चीज़ भी है कि रात को जाग जाग के मेहनत करना और पढ़ना। ये सरकारी नौकरियों की जो तैयारी करते हैं वो लोग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी डिप्लीट हुई हुई है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इवन इस तरह की चीज़ें। और अगर रात को सोते हैं तो नींद भी नहीं आती है हमारे स्ट्रेस के, टेंशन के। तो ये चैनलाइज मैसेज है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आपके आसपास में ऐसा माहौल हो, इस तरह की चीज़ें हो, या फिजिकली बीमार ही चल रहे हों, उस वजह से इस तरह की ऊर्जा आई है। बट ये होता है लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम हो जाना, उसका डिप्लीशन हो जाना, बहुत ज़्यादा काम कर देना, कुछ रिश्तों में बहुत बार ऐसे धोखे या झटके लग जाना,
कि हम फॉर टाइम बीइंग ऐसा फील करते हैं। कुछ लोगों के ब्रेकअप्स भी हुए लग रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, ठीक है, डिजीज़ के थ्रू या फिर बीमारी के थ्रू, ठीक है। और हेल्थ का इशू काफ़ी लग रहा है मुझे किसी भी तरीके से ना, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, मतलब मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आई हैं कि वो जो 100% एक अपना ऑरा होता है, 100% एनर्जी के साथ एक इंसान काम करता है, उसमें किसी ना किसी तरह का एक्यूट बीमारी, कोई क्रोनिक नहीं है, एक्यूट कुछ हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये ना ख़त्म हो जाएगा यहीं पे फरवरी में। आपको इसमें से जो भी इश्यूज़ हैं, ये हो सकता है कुछ इश्यूज़ मैं ना गिनवा पाई हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के बहुत सारे इशू होते हैं और इतने सारे लोग हैं इस वीडियो को देखने वाले, तो बहुत सारे इश्यूज़ वो कैरी कर सकते हैं। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसने आपकी रातों की नींद हराम की हुई है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़, उससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वो एक डेफिनेट कार्मिक साइकिल की वजह से आपकी लाइफ में आई थी, ठीक है। कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं लोगों के साथ, आपके दुख दर्द तकलीफ जहाँ से भी आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये कार्मिक साइकिल है और ये कंप्लीट हो गया है, और ये फरवरी में कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इनकी जो आवागमन है ना वो बंद हो जाएगा, इनकी जो एंट्री है लाइफ में वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो राहत की सांस आपको मिलेगी, सुकून से आप सो सकेंगे। हेल्थ इश्यू अगर चल रहे हैं तो उसमें आराम आएगा, जो भी स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, चिंताएं लग रही हैं उसमें आराम आएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जिनके रिगार्डिंग रातों की नींद उड़ी हुई थी वो आपके फेवर में होंगी। यहाँ से ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें हैं जिनके लिए मेहनत चल रही थी, कहीं ना कहीं आपको मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का भी एक कार्ड आया है, और यहाँ पे इस तरह का भी है कि जैसे ना बहुत सारे लोगों की निगाह आप पे टिकी हुई है। ये देखो, ये यहाँ पे आराम से है, भगवान पे सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहा है और रिक्रिएशन की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं जो इस विंडो से ना पीप कर रहे हैं, झांक रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में या लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव पे हो सकते हो कि बहुत सारे लोग आपको ना जज कर रहे हैं, रिडिक्यूल भी कर सकते हैं, आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंस्टेंट आप पे वॉच रखी जा रही है। आप इस तरह की जॉब्स में हो सकते हैं, आपके घर का माहौल ऐसा हो सकता है। नेगेटिव आई और इवल आई का भी बहुत सारा, जिसको बोलते हैं, प्रकोप है आपके चारों तरफ, कि ढेर सारे लोगों की निगाह आप पे लगी हुई है। कुछ लोगों के केस में ये पॉजिटिव हो सकती है, बट मोस्टली लोगों के केस में मुझे ये नेगेटिव ही लग रही है, कि जज किया जा रहा है आपको, और ना मतलब वेट कर रहे हैं कि कब कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ कहने को सुनाने को मिले। तो यहाँ पे गाइस साथ में ही ये जो कार्ड है गाइडेंस देता है, ये इस कार्ड की रिगार्डिंग भी गाइडेंस है, और ये अपने के रिगार्डिंग भी गाइडेंस है, कि कुछ चीज़ें ना बियॉन्ड आर कंट्रोल होती हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना है, कंट्रोल छोड़ देना है। मतलब अभी मैं बोलूँ तो एक जो कृष्ण बोलते हैं ना गीता में कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो अभी यही करना है आप लोगों ने, क्योंकि जो फल है ना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फल आपके हाथ में नहीं है और फल आपके हिसाब से नहीं आएगा तो आप कर्म नहीं करें, कर्म आपको फुल करना पड़ेगा। फल जो है ऊपर वाले की इच्छा है, वो आपको देता है, नहीं देता है, छप्पर फाड़ देता है, थोड़ा कम देता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इन लोगों की जो राय है, इन लोगों की जो हाय है, बेसिकली जो नेगेटिविटी है उसको अपने ऊपर आने से रोकने के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिस भी रीति में आपको श्रद्धा हो, ठीक है, आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। एकाक्षरी मंत्र होते हैं उनके, वो कर सकते हैं। किसी रिलीजियस एक्टिविटी में अपने आप को लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और सेल्फ केयर करें इस टाइम पे अपनी। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि रेस्ट करें। आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं तो बीच बीच में रेस्ट करें। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप फुल ऑन रेस्ट करें और एग्जाम को निकल जाने दें, मैं बोलूँगी तो जो भी आप लोगों की टारगेट हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं, असाइनमेंट्स है, एग्जाम है, उनकी आप तैयारी करें, लेकिन बीच बीच में रेस्ट भी करें। तो एक चीज़ ये आई है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, वो भी बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, कुछ लोगों की शादियाँ हो सकती हैं, कुछ लोग दूर देश जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। ये फॉरेन में जॉब लग जाना, घर से बहुत दूर शादी हो जाना, शादी के बाद फॉरेन चले जाना, स्टडी को फॉलो करते हुए फॉरेन चले जाना, या घूमने फिरने, आपकी कंपनी ही आपको 2 महीने का वीज़ा दे के भेजे कि आप फॉरेन में जाके ये काम करके आओ, कुछ डील्स क्लोज करके आओ, फाइनल करके आओ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग है, जॉब के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग ज़्यादा दिख रही है, लेकिन फिर भी लव लाइफ में भी हो सकती है ट्रैवलिंग, रोमांटिक एस्पेक्ट में भी हो सकती है ट्रैवलिंग, और जो पार्टनर है वो आपके नेटिव प्लेस से दूर से बिलोंग करेगा, ठीक है, अगर आप शादी के हिसाब से इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्ड से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है।
लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, करियर में नए नए मुकाम हासिल करना, ऑप्शंस चूज़ करना और उनमें आगे बढ़ना, बढ़ के एक डिसीज़न लेना और डिसीज़न को फाइनल करना और फिर उस पर ही लगे रहना। तो इस तरह की चीज़ें इस कार्ड से आई हैं और ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। ऐसा ना जैसे सब कुछ रुका रुका थमा थमा सा है ना, कि एक धुआं सा छाया हुआ है, समझ नहीं आ रहा, भ्रम सा हुआ है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो क्लैरिटी फरवरी आपको देगा। जैसे समझो कि जनवरी में बड़ा फोग पड़ा हुआ है, ठीक है, धुंध हुई हुई है, कुछ कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो फरवरी में वो धुंध छट जाएगी और आपको साफ साफ दिखाई देगा। आपको समझ में आएगा आपकी लाइफ का गोल, आपकी लाइफ का पाथ, और बहुत एंथुजियास्टिक वे में, क्योंकि आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी इंप्रूव होगी। तो बहुत तेजी के साथ चीज़ें आप करेंगे और बहुत क्लैरिटी के साथ, प्रेसिजन के साथ भी आप डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पे ना 6 जो है, यहाँ पे 6 पेंटिकल्स आया है और यहाँ पे टेम्परेंस आया है। दोनों ही कार्ड देखो, अब मैं दोनों कार्ड आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बैलेंस को शो कर रहे हैं। यहाँ पे तो इसके हाथ में बिल्कुल डायरेक्टली तराजू ही दिया हुआ है कि बैलेंस, नाप तोल के बराबर बराबर देना। और यहाँ पे ये भी बैलेंस कर रही है। यहाँ पे पेंटिकल्स को बैलेंस किया जा रहा है, यानी कि रुपये का जो है ना लेन देन वो बिल्कुल साफ साफ, और यहाँ पे जो इमोशंस का लेन देन है वो बिल्कुल साफ साफ। हार्ट की हीलिंग आपकी होगी, ठीक है, किसी भी तरीके से आप अपने आप को हील करेंगे, रेकी के थ्रू करेंगे, साइकोथेरेपी के थ्रू करेंगे, खुद से करेंगे या किसी की हेल्प लेंगे, किसी थेरेपिस्ट की हेल्प से करेंगे। बट यहाँ पे ना हीलिंग है आप लोगों के लिए, और ये हीलिंग आप लोगों के मन की भी हो सकती है, शरीर की भी हो सकती है, और जिसे कहते हैं कि आपके ऑरा की हीलिंग भी हो सकती है। और बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स की हीलिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर किसी वजह से कोई भी मनमुटाव है परिवार के किसी इंसान से, दोस्तों में, वर्क प्लेस पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि खुन्नस चल रही है और बहुत तरह से परेशान किया जा रहा है और बैकबाइटिंग हो रही है और ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, घर में बहुत सारे लोग घर की पॉलिटिक्स से परेशान हैं, तो यहाँ पे राहत मिलेगी। और ये राहत जो है ना आपको अपने अंदर से ही फील होगी। आप अपने अंदर से हील करेंगे खुद को। जब आप खुद हील होते हैं ना, आपके आसपास के सारे लोग हील होते हैं। आपका जो ऑरा है आपके घर को शुद्ध कर देता है, आपके वर्क प्लेस को ठीक कर देता है। तो यहाँ पे कोई एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल सकती है और यहाँ पे कोई डिवाइन हेल्प आपको मिल सकती है। आपके खुद के मन में ही एक ऐसा आइडिया आएगा जिससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे। आप सीखेंगे कि कितना पानी किस में डालना है। आप लोगों को ना तवज्जो उतनी ही देंगे जितना वो लायक हैं। कहीं ना कहीं जो आप वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बम्बार्डिंग करते थे, लव बम्बार्डिंग करते थे अपने, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे पार्टनर्स हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, तो आप देखेंगे कि कितना करना है और कहाँ रुकना है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, आपको जानने को मिलेगी। और यहाँ पे क्योंकि ये फरवरी की रीडिंग है, तो यहाँ पे लव लाइफ में किसी का आ जाना, लव लाइफ में किसी की एंट्री जो आपको हील करने में हेल्प करे। ये भी हो सकता है ये आपके पार्टनर की इंप्रूव्ड एनर्जी हो सकती है, ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए, चाहे वो एज ए पार्टनर आए, चाहे एज ए फ्रेंड आए, चाहे वो ऑफिस कुलीग के तौर पे आए, जिससे बात करके आपको अच्छा लगेगा, आराम महसूस होगा, दिल के दर्द, आपके तकलीफ जो है वो छटेगी, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। और कोई ना कोई एक अचीवमेंट आप करेंगे फरवरी में। अचीवमेंट के और भी कार्ड्स आए हुए हैं, बट कोई ना कोई एक अचीवमेंट है जो आप फरवरी में करेंगे और जो आप काफ़ी दिनों से उस पर लगे हुए हैं कि हाँ ये मुझे करना है। और परिवार में जितने भी मनमुटाव हैं, अशांति है, कलेश है, उस सब में राहत मिलेगी। बहुत अच्छा ऑरा है यहाँ पे। यहाँ पे पेंटिकल्स में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बैलेंस, कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन में एक बैलेंस। जो आप पहले किसी को ऐसे ही पैसा दे दिया करते थे, उससे आपके रिलेशन खराब होते थे, कहीं ना कहीं आप बहुत सोच समझ के पैसा देंगे, पैसे को बराबर बांटेंगे। पैसे को बांटने का अधिकार किसके पास होता है? मालिक के पास होता है। तो कोई मालिकाना हक वाली चीज़ आप करेंगे, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप चैरिटी कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई सुख मांगी हो, कोई इस तरह की चीज़ मांग रखी हो, मन में ना मन्नत मांग रखी हो कि मुझे जब ये चीज़ हो जाएगी तो मैं यहाँ फलानी जगह पे किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके इस तरह से चैरिटी करूँगा या ये करूँगा, इतना करूँगा, ऐसे करूँगा, इतना दूंगा। तो ये फरवरी में ना कोई ऐसी विश भी आप लोगों की फुलफिल होने वाली है रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, जो बहुत दिनों से आपके मन में थी। और फिर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके चैरिटी करें या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ें
इसमें बुजुर्गों की मदद करना, अपंग जो असहाय होते हैं उनकी मदद करना, और बेसिकली किसी की पढ़ाई का खर्च उठा लेना, ये सबसे अच्छा दान होता है कि किसी की पढ़ाई का खर्च उठा लेना। तो उस तरह की चीज़ें हैं, किसी को पढ़ा देना और यहाँ पे अपने नॉलेज को शेयर करना, इस तरह की चीज़ों का भी काफ़ी सारा एस्पेक्ट है कि जो भी चीज़ें हैं ना, आप उसे एक होता है सहज भाव से दूसरे को दे देना। ऐसा नहीं है कि ये दिखाया पैसा है, बट पैसे की बहुत सारी फॉर्म होती है। आपका जो नॉलेज है, आपने किसी को नॉलेज दिया, वो उसका पैसा कमाने में काम आया या उसकी हीलिंग में काम आया, वो एक बेहतर इंसान बना, और बेहतर इंसान बेहतर तरीके से पैसा कमा सकता है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, और इसमें प्रमोशन का और ट्रांसफ़र का दोनों का ही रहता है, और प्रमोशन के थ्रू कहीं ना कहीं सैलरी बांटना और शिफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और यहाँ पे ना 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 6 भी आया है, 3 भी आया है। तो देखा जाए तो एक तरह से बृहस्पति जी का भी आशीर्वाद है आपके ऊपर, और उनका जो है ना शुक्राचार्य का भी आशीर्वाद है। दोनों का जो आशीर्वाद होता है वो फलित होता है, तो कहीं ना कहीं आपको लग्जरीज भी देता है, ठीक है, कंफर्ट भी देता है, और जितनी अर्थली चीज़ें हैं, प्लेजर्स हैं, वो भी मिलते हैं, और यहाँ पे नॉलेज और विजडम भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इस ब्लेसिंग के साथ आप चीज़ें खा सकते हो, लेकिन इस ब्लेसिंग के साथ आप चीज़ें पचा सकते हो। आपने ऐसी चीज़ें खा ली और ज़्यादा खा लिया, आपको अपच हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट खराब हो गया, तो उसका भी क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 गुरुओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर फरवरी में, कि आपको खाने को भी अच्छा मिलेगा और आप पचा भी पाएंगे। तो नॉलेज जो आप गेन करेंगे ना, नॉलेज को आप बांट भी पाएंगे, और नॉलेज को सराहा जाएगा। कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे फरवरी के मंथ में, या आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी चर्चाएं होंगी, आपके बारे में सही वे में बातें की जाएंगी, लोग आपके बारे में डिस्कस करेंगे, लोग आपसे मिलेंगे, लोग आपसे ना आपके आइडियाज़ मांगेंगे कि आपने ये चीज़ कैसे की है। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और लोग उनकी वैल्यू करेंगे। लोग आपके पास सजेशन लेने या एडवाइस लेने भी आएंगे। कुछ तो आप ऐसा करेंगे फरवरी में कि कुछ ऐसा अनोखा जो दूसरों ने नहीं किया है, और दूसरे आपसे एडवाइस लेने आएंगे कि भाई तुमने ये कैसे किया, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, फादर का सपोर्ट मिलना, फादर फिगर का, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, इवन बॉस का सपोर्ट मिलना। यहाँ बॉस के सपोर्ट से आपको ना कुछ अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, बोनसेस मिल सकते हैं, सैलरी हाइक मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितने भी काम रुके हुए हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट की वजह से भी रुके हुए हैं, वो भी ठीक होंगे। प्राइवेट में भी आप काम करते हैं बट गवर्नमेंट की वजह से कोई चीज़ें रुकी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो चीज़ें रुकी हुई हैं, वो यहाँ पे सिरे चढ़ेंगी। और पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे मैंने इन कार्ड से भी बताया था, और यहाँ से भी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए जो मंथ है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आपको ना सपोर्ट करने वाले सब जगह मिलेंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे। घर से भी सपोर्ट मिलेगा, नेबरहुड से भी सपोर्ट मिलेगा, और यार दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा। मतलब एक डिवाइन सपोर्ट, मैंने बोला था ना, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट आपको हर जगह से मिलेगा। जहाँ भी मतलब लोग ना आपको अपने कंधों पे उठाएंगे, आपके लिए ताली बजाएंगे, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे पूछेंगे। लाइफ की स्टेज पे जाके हो सकता है आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करो, आप किसी बुक की फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप ब्लॉग राइटिंग में जा सकते हो, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए भी मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देख रही हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये कोई मदर फिगर हो सकती हैं, ये कोई लेडी बॉस हो सकती है, ये आपकी बड़ी बहन, आपकी मदर इन लॉ, कोई भी एक लेडी फिगर इस तरह की जिसका आपको सपोर्ट मिले, इंस्टेंट सपोर्ट मिले। बहुत बार हम सपोर्ट ऐसा भी नहीं चाहते, सिर्फ मेंटल सपोर्ट ही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस कोई हमें ये कह दे कि तुम कर लोगे, नहीं मुझे यकीन है तुम कर लोगे, हम इतना साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट कोई आपको देगा, आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाना, ठीक है, आपके दुख दर्द में आपके साथ रहना, आपके थिक एंड थिन में आपके साथ खड़े रहना, इस तरह की चीज़ें हैं। ये आपकी वुड बी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी खुद की वाइफ की एनर्जी हो सकती है, और ये आपकी खुद की भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप काम भी कर सकते हैं। फेमिनिन काम कौन से होते हैं और फेमिनिन एनर्जी कौन सी होती है, लाइक वीनस के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, तो परफ्यूम्स का काम है, और जितनी भी
गारमेंट्स का काम है, लेडीज़ गारमेंट्स हैं, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और परफ्यूम है, ये सब वीनस का काम होता है। और इवन फेमिनिन एनर्जी में आपकी मून वाली एनर्जीज भी आती है। हीलिंग का काम आप लोग कर सकते हैं, आप लोग काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी में किसी भी जगह जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप को जो एनहांस करने वाली चीज़ें होती हैं, लाइजनिंग एंड ऑल, वो सारे फील्ड भी आप लोगों के लिए है। और कहीं पे भी पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, इमेज कंसल्टेंट्स जो होते हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इवन मिल्क का काम, लिक्विड का काम, लिक्विड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का काम भी आप कर सकते हैं। पानी का काम, अब मैंने तो पानी का काम बोल दिया, पर पानी का काम बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सारे आपके ना करियर हैं, वर्क फील्ड हैं, और ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनके लिए भी मैंने सारे के सारे करियर गिनवाए हैं। एक ही करियर में आगे आगे हजार जॉब्स निकलती हैं। तो ये जो करियर हैं आपको बेसिकली सूट करेंगे। और साइकोथेरेपी, थेरेपी, इस तरह की चीज़ें, हीलिंग, टैरो कार्ड्स, ये सब चीज़ें भी हैं। अकल्ट का जितना भी फील्ड है वो सब चीज़ें भी, इंट्यूशन, इमेजिनेशन जहाँ पे यूज़ होती है, वो सब चीज़ें भी आप लोगों को सूट करेंगी। और फीमेल के सपोर्ट से अपनी ही फेमिनिन एनर्जी को एनहांस करते हुए जितना भी राइटिंग और क्रिएटिव एस्पेक्ट है, वो सब चीज़ें भी, राइटिंग एंड क्रिएटिव, सिनेमा, फोटोग्राफी, म्यूज़िक, आर्ट, इस तरह की सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर आपकी ये नीश है तो डेफिनेटली इसको ऑन कीजिएगा। और कुछ गाइडेंसेस लेने जा रही हूँ। स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। देखिए ये कार्ड दोबारा रिपीट हो गया, एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। इस स्ट्रेस को ना बस्ट करने का तरीका आपको ही पता है। और किन्हीं दो इच्छाओं के बीच में आप बटे हुए हैं। ये देखो, किन्हीं दो इच्छाओं के बीच में, किन्हीं दो डिसीजंस और डिज़ायर के बीच में कि क्या करूं क्या नहीं करूं, इक्वली ही कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड कैरी करती हैं दोनों की दोनों डिज़ायर। तो क्या करूं क्या करूं। तो गाइस, जब ऐसा होता है ना कि मन एक निर्णय नहीं ले पाता है, तो कहीं ना कहीं हमें भगवान पे छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स में भी यही बताया है कि जब सामने इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल होती हैं, तो कंट्रोल रिलीज करना पड़ता है, एक लीप ऑफ फेथ लेके देखना पड़ता है। और ये आप स्ट्रेस में भी इसीलिए है कि दोनों ही डिसीजन में आपको ना आर पार सिचुएशन नहीं हो रही है। आप ये करते हैं तो आपको लगता है ये हो जाएगा, ये करते हैं तो ये हो जाएगा, कोई फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फरवरी इज द मंथ की लीप ऑफ फेथ आप लीजिए और एक फाइनल डिसीजन, कहीं ना कहीं कंक्लूजन आप निकाल पाएंगे लाइफ में। और मोस्टली मुझे ना ये करियर को लेके और अपने कि फॉरेन में सेटल होना है कि नहीं होना है, और कौन सी जॉब चूज़ करनी है, कौन सा करियर पाथ ऑप्ट करना है, और किस इंसान से शादी करनी है, शादी कभी करनी भी है कि नहीं करनी है, इज दिस द राइट पार्टनर और नॉट, इस तरह की चीज़ें हैं। तो पार्टनर के बारे में ना आप ये कार्ड को दोबारा सुन लीजिएगा। इस तरह का पार्टनर आपका होगा। अगर आपको अपने वुड बी पार्टनर में इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, इस तरह की क्वालिटीज़ दिख रही हैं जो इस कार्ड के रिगार्डिंग मैंने बताई हैं, या इस कार्ड के रिगार्डिंग जो बताई हैं, और या फिर आपका जो वुड बी स्पाउस है इस तरह के प्रोफेशन से बिलोंग करता है, इस तरह का ऑरा या नेचर कैरी करता है, कैसा ऑरा और कैसा नेचर, आप उनके पास 5 मिनट बैठेंगे या कोई भी उनके पास 5 मिनट बैठेगा, अपने मन की बात कहेगा, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। ये है पहचान आपके वुड बी पार्टनर की। अगर ये इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली यही है वो। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह का चल रहा है कि अभी जो मैंने बोला था कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये कार्ड वही है भाई, इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में लिखा है। हमने गीता के उपदेश के रूप में बताया है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। अभी फल नहीं है, फल आएगा और जितना तुमने किया उससे बहुत ज़्यादा आएगा, बट अभी तो ध्यान भी मत दो कि फल क्या है और कैसा है, क्योंकि फल की जो इच्छा भी रहेगी ना, कितना आएगा कैसा होगा, वो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट करेगी आपकी एनर्जी को। अभी 100% देने का टाइम है। और मुझे लग रहा है ये स्टूडेंट के लिए ही हो गई है पूरी रीडिंग, या करियर के जो उसमें है, इसमें 90% करियर और इस तरह की स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब, यही आया है। और मुझे लगता है कि सोल ट्राइब जो है इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा अभी इंडल्ज है, और बाकी चीज़ें वेट कर सकती हैं। तो मंथली रीडिंग है, कभी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रबल योग बनता है और कभी किसी और चीज़ का बनता है। प्रोस्पेरिटी है, लेकिन इसके बाद ये जो मैंने बोला है ना कि अभी कर्म कर लो, तो बाद में क्या है, बाद में ढेर सारा रुतबा। प्रोस्पेरिटी पैसा ही नहीं होता है, आपका रुतबा, आपकी इमेज, ठीक है, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, लोग आपको जज कैसे करते हैं, लोगों का जो देखने का नज़रिया है आपके बारे में क्या है, वो भी आपकी प्रोस्पेरिटी है। लोग आपको हल्के में तो नहीं लेते हैं ना, वो भी आपकी प्रोस्पेरिटी है कि भाई लोगों के मन में ना एक रुतबा है, रोला हो गया है, ठीक है, रोला पाना है अच्छे से। तो उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे कि प्रोस्पेरिटी है। और प्रोस्पेरिटी देखो, एक स्टूडेंट के लिए प्रोस्पेरिटी होती है कि
उसको एक सबसे उसकी मनपसंद स्ट्रीम से वो एक अपने मनपसंद कॉलेज में जो है पढ़ाई कर सके, उसकी प्रोस्पेरिटी वो है। जो अभी शादी करना चाहते हैं, वो जिससे प्यार करते हैं उससे उनकी शादी हो जाए, वो उनकी प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो कॉम्पिटिशन विन हो जाए, उनका रैंक अच्छा आ जाए, तो वो उनके लिए प्रोस्पेरिटी है। किसी की हेल्थ खराब है भैया, वो कहता है मेरी तो हेल्थ ही वेल्थ है, मेरे लिए यही प्रोस्पेरिटी है कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है। जिसको बाहर जाना है, विदेश में बसना है, वो कहता है भैया मुझे यहाँ से निकालो, मुझे तो विदेश में रहना है, मुझे तो वहीं पे काम करना है, तो ये उसकी प्रोस्पेरिटी। तो हर किसी की प्रोस्पेरिटी अलग है। कोई इंसान बहुत स्टूडियस है, बहुत पढ़ना लिखना चाहता है, स्पिरिचुअल है, तो उस तरह के स्क्रिप्चर पढ़ता है, मेडिटेशन करता है, वो उसकी प्रोस्पेरिटी है। तो जिसका जैसा है वो रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए गाइस यहाँ पे प्रोस्पेरिटी डेफिनेटली है। और किसी एक चीज को मन में रख के आपने अगर इस रीडिंग को देखा है गाइस, तो उसके लिए नो है। और अगर आप चाहते हैं कि नो क्यों आया है, क्या बेटर ऑप्शंस हैं, तो मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन के थ्रू ना आपको एक्चुअल में चैनलाइज्ड मैसेज मिलेंगे कि क्यों ना किया गया है। बहुत बार चीज़ हमें बहुत अपील कर रही होती है, लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारा दिल का सुकून खराब कर देती है। बुल है, नंदी है, अगेन से यहाँ पे सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट है, और पेशेंस है। पेशेंस रखनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, कोलू का बैल बनना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ एक ही चीज़ करनी है, रोज़ करनी है, बोरिंग है, बहुत मुश्किल है, बट करनी पड़ेगी। वही रूटीन फॉलो करना है, उतने बजे ही उठना है, उतने बजे ही सोना है, उतने बजे ही खाना है, उतना ही पढ़ना है, उतना ही काम करना है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, कोलू का बैल बन जाओ, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली सक्सेस आपके पास है। और यहाँ पे महाकाल डिवाइन टाइमिंग है, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग ना फरवरी में शुरू हो रही है। लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ आपको ब्लेस कर रहे हैं। अपने आप को आप प्रिपेयर कर लीजिए, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेकुलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। जो आपकी लाइफ में ना अभी अनफोल्ड नहीं हुआ है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। भगवान शिव आपको ना साक्षात कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेस करेंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक कि फरवरी में ना महाशिवरात्रि भी होती है। तो महाशिवरात्रि के टाइम पे जितने भी रिचुअल्स हैं, रेमेडीज़ हैं, भगवान के दर्शन करना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है शिव जी महाराज का, वो आप जरूर कीजिएगा गाइस। तो टॉरस सोल ट्राइब भी आप लोगों की बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव एंथुजियास्टिक सी रीडिंग थी। इसको आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कॉमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ से आपने रेजोनेट किया। क्लेम करना मत भूलिएगा, कॉमेंट करके क्लेम कीजिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। जिनको भी आप बोलते हैं, मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, तो उनको थैंक यू बोलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।